जानेंगे क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ प्रश्नावली 2.3 प्रश्नावली 2.3 देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका कह रहा है एक नंबर में ज्ञात कीजिए क्या ज्ञात कीजिए आपका सब्जेक्ट मैथ है याद रखिएगा क्या कह रहा है ज्ञात कीजिए और दे दिया है एक नंबर में 12 भागे 3/4 यहाँ पे एक नंबर का देखिएगा क्या कह रहा है 12 भागे 3/4 अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर जी तो इसको देखिएगा क्या कीजिएगा यहाँ 12 के 12 लिख दीजिएगा यहाँ भाग है तो क्या कीजिएगा गुना क्या कीजिएगा गुना और जब ये गुना कीजिएगा तो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा और ऊपर वाला नीचे तो ऊपर का चल जाएगा 4 और नीचे का आ जाएगा 3 का आ जाएगा 3। अब देखिएगा जब 3 और 4 हो गया तब इसको क्या करेंगे घटाएंगे तो 3 चौका 12 3 चौका 12 3 एकम 3 और 3 चौका 12 अब ऊपर से गुना कर दीजिए क्या हो जाएगा 4 चौका 16 क्या हो जाएगा 16 ये क्या हो गया आपका आंसर आया समझ में ये कुछ नहीं जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को उतार दिए और भाग में था तो गुना में चेंज करके बस कटा दिए सेम ऐसा ही। अब एक और आप समझ लीजिए या तो 2 नंबर या 3 नंबर को एक समझ लीजिए चलिए 3 नंबर समझाते हैं आप कहिएगा तो 2 नंबर भी समझा दिया जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 3 नंबर में देखिए क्या कह रहा है 8 भागे 7/3 अब देखिएगा इसमें क्या कह रहा है 8 के 8 लिख देंगे जैसे कि 12 के 12 लिखे थे उसका भाग है तो भाग कर देंगे ना और सॉरी भाग है तो यहाँ का चीज में चेंज करेंगे गुना में का चीज में गुना में। अब 7/3 है तो जब गुना में होगा तो चेंज होगा ना गुना में तो देखिएगा क्या होगा जब गुना में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा ऊपर चल जाएगा 3 और नीचे का आ जाएगा 7 का आ जाएगा 7। अब देखिएगा क्या ये कटने वाला है तो नहीं जब कटने वाला नहीं है तो ऊपर से ऊपर में गुना और नीचे का जब यहाँ पूछ रहे तो क्या है 1 है क्या है 1 है 8 में 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 24 क्या हो जाएगा 24 और 7 में 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 क्या हो जाएगा 7 ये क्या हो गया आपका आंसर है समझे। यहाँ तक ये देखिए 1 और 3 मिला दिए सेम ऐसा ही आपका क्या है 2 नंबर भी है और 4 नंबर भी है। अब देखिएगा 5 और 6 में अंतर है ना क्या कर दिया इसको पूर्णांक में कर दिया तो देखिएगा क्या बनेगा 6 नंबर समझा देते हैं बाकी 5 नंबर आप बनाइएगा दे दिया है आपका 5 भागे 3 पूर्णांक 4/7 दे दिया है तो आपको पता है सबसे पहले क्या करेंगे पूर्णांक को सॉल्व करेंगे क्या करेंगे पूर्णांक को सॉल्व करेंगे तो यहाँ 7 में 3 से गुना पहले यहाँ 5 है तो 5 लिख दिए भागा है तो भागा कर दिए 7 में 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 21 क्या हो जाएगा 21 में 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 25 क्या हो जाएगा 25 है नीचे 7 है तो क्या लिख देंगे 7 लिख देंगे। अब फिर जिस प्रकार से यहाँ से हम लोग बनाए उसी प्रकार से बनेगा। अब देखिए 5 भागे के 5 भागे अब यहाँ देखिए जब यहाँ भागा नहीं रहेगा क्या कर देंगे गुना में चेंज कर देंगे भागे तो क्या कर देंगे गुना में चेंज और जब गुना में चेंज करेंगे तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे ऊपर का हो जाएगा 7 और बाटा में का हो जाएगा 25 और जब 25 हो जाएगा तो इसको घटाएंगे ना जी 5 एकम 5 और 25 तो पता निकल गया 7/5 क्या निकल गया आंसर 7/5। यहाँ देखिएगा आंसर बहुत ही आसान है क्या करते हैं इसमें कुछ नहीं किए ये जो अब आपको इस प्रकार से दिया है तो सबसे पहले क्या किए पूर्णांक को खत्म किए क्या किए पूर्णांक जैसे कि देखिए 7 तरीका है तो आपको पता है कि जब भी पूर्णांक वाला जो घटा गुना भाग कर रहे हैं तो उसमें क्या करना है नीचे से ऊपर में गुना कीजिएगा 7 तरीका 21 में जब ऊपर वाला जो है उसको क्या कर दीजिएगा जोड़ दीजिएगा क्या कर दीजिएगा जोड़ दीजिएगा जो आपका भिन्न में दिया है उसमें गुना करेंगे नीचे और भिन्न में उसके बाद जो ऊपर दिया है उसको क्या कर देंगे जोड़ देंगे तो जोड़े तो 25/7 आ गया और इधर जो था वही हो गया। और उसके बाद जैसे कि आपका के भाग वाले को सॉल्व किया वैसे ही यहाँ से फिर हमने क्या किया सॉल्व किया तो क्या कह रहा है 2 नंबर में कि निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रमों ज्ञात कीजिए व्युत्क्रमों को उचित भिन्न विषम भिन्न एवं पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए। अब देखिए क्या होता है विषम भिन्न क्या होता है जो स्वयं अपने से कटे उसको विषम भिन्न कहते हैं ठीक है। उसके बाद आपको क्या कह रहा है उचित भिन्न यानी कहने का मतलब कि कोई भी संख्या यानी 3 से 2 से 3 से कट जाए लेकिन पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट हो 0 1 2 3 4 ऐसे कोमा रहे 0, 1, 2, 3 ऐसे अनंत तक रहे तो उसको क्या बोलेंगे
आपको पूर्ण संख्या बोलेंगे। अब देखिएगा यह आपका क्या दे दिया 3/7 दे दिया ना, तो 3/7 का आंसर भी क्या होगा 3/7 ही होगा, लेकिन 7 देखोगे तो क्या होगा एक विषम भिन्न होगा। क्या होगा विषम भिन्न, यानी कि ये क्या हो जाएगा विषम भिन्न। क्या होगा विषम। चाहे यहाँ पे आपको उतार देते हैं 1 नंबर का। 1 नंबर का आंसर देखिएगा 3/7 का 3/7 होगा, लेकिन इसमें आपको क्या बताना है विषम भिन्न तथा उचित भिन्न एवं पूर्ण संख्या बताना है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या रहेगा कोमा रहेगा। क्या रहेगा कोमा रहेगा। अब देखिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा विषम भिन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा विषम भिन्न हो जाएगा। ये विषम भिन्न क्यों होगा, तो इसमें देखिएगा ये जो 7 है, 7 क्या कोई दूसरे संख्या से कट सकता है तो नहीं, 1 के अलावा कोई दूसरे संख्या से नहीं कटेगा, तो 1 को नहीं रखते हैं क्योंकि 7 सिर्फ क्या 7 से ही कटेगा, इसीलिए क्या हो गया विषम भिन्न हो गया। क्या हो गया विषम भिन्न हो गया। अब दूसरे में देखते हैं क्या दिया है। दूसरे में दे दिया है आपका दूसरा का दे दिया 5/8 दिया है ना 5/8। ये जो 8 है 8 कोई भी संख्या से जा सकता है, 2 से जा सकता है, 4 से जा सकता है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा उचित भिन्न। क्या हो जाएगा उचित भिन्न। देखिएगा इसे उचित भिन्न। क्या हो गया उचित भिन्न। क्या हो गया उचित भिन्न। क्यों, क्योंकि ये 8 जो है हमारा जा सकता है कोई भी संख्या, 2 हो 4 हो, इससे जा सकता है। अब देखिएगा ये जो 6/5 दिया है क्या किसी संख्या से जा सकता है, 5 तो नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा तो क्या होगा विषम भिन्न। समझ में आ रहा है कहने का मतलब कि देखिएगा ये जो नीचे वाला जो दिया है ना बाबू, नीचे वाले पे हमें गौर करके देखना है। नीचे वाला अगर जो कोई संख्या से नहीं जा रहा है मतलब विषम भिन्न। क्या विषम आपको पढ़ाए थे ना विषम संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, वीडियो में भी आपको बताए हैं पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, विषम संख्या, सम संख्या ये सब बताए हैं। तो उसमें आप देख लीजिएगा कि विषम संख्या क्या है। विषम संख्या उसे कहते हैं जिससे कोई संख्या भाग ना लगे, जैसे कि 1, 3, 5, 7 ये सब जो है ये क्या हो गया आपका विषम संख्या हो गया। क्या हो गया विषम संख्या। जैसे कि आपका देखिएगा ये जो 7 हो गया ये विषम संख्या हो गया, तो ये नहीं जाएगा तो क्या हो गया विषम लिख दिए। ये जो 8 है ये जाएगा, इसलिए क्या हो गया उचित भिन्न हुआ। क्या लिखाया गया उचित भिन्न। अब इसमें से अब क्या आप पता लगा सकते हैं ये क्या हो गया आपका विषम भिन्न हो गया, ये आपका उचित भिन्न। क्या हो गया उचित भिन्न, क्या हो जाएगा आपका फिर विषम भिन्न, ये क्या हो जाएगा आपका उचित भिन्न, और यहाँ क्या हो जाएगा फिर आपका विषम भिन्न, और ये आपका क्या हो जाएगा ये आपका पूर्ण संख्या हो जाएगा। जब 1/8 दिया है ना, देखिएगा आपको 6 नंबर में बताया है, 6 नंबर में 1/8 दिया है। क्या दिया है 1/8। जब इसका आंसर निकालिएगा तो क्या आएगा खाली 8 आएगा। क्या आएगा 8 आएगा। 8 अब आपका क्या हो गया पूर्ण संख्या होगा। जब अकेला निकला तो क्या आएगा पूर्ण संख्या होगा। क्या हो गया पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। आपको हम यहाँ क्या बोला था तीसरा का नंबर में एवं पूर्ण संख्या भी क्या करना है बताना है। जो अकेला आएगा वो क्या हो जाएगा पूर्ण संख्या। और देखिए 1/11 में दे दिया है आपका, 6 के बाद 7 में दिया है ना, 7 में बता दिया है कि सर जी 1/11 दिया है। 1/11 का मतलब कुछ नहीं, जितना है उतना ही लिखोगे। 11 है तो 11 लिखोगे, ठीक है। 11 है तो क्या लिखोगे 11 ही लिखोगे, ठीक है। कोई दिक्कत नो सर। ओके देखिएगा आगे यहाँ जब 11 है तो क्या लिखेगा 11। 11 आपका क्या हो गया पूर्ण संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में आपको क्या बताए थे कि जब भी 0 से स्टार्ट हो उसको क्या बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या पूर्ण संख्या। जब भी आपका 0 से स्टार्ट हो तो उसको क्या बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या यहाँ तक समझ में आया। जब यहाँ तक समझ में आया तो देखिएगा ये जो आपको क्या बताया कि पूर्ण संख्या, उसके बाद विषम संख्या, उसके बाद उचित भिन्न। उचित भिन्न किसको बताए थे जिसमें भाग लग जाए, 2 से 3 से 4 से 5 से भाग लग जाए वो क्या हो जाएगा उचित भिन्न। और विषम संख्या क्या हो जाएगा जिसमें स्वयं अपने अलावा किसी से भाग ना लगे वो क्या हो जाएगा विषम संख्या हो जाएगा। और आपका पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट हो उसको क्या बोलते हैं पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं पूर्ण संख्या। अब देखिएगा हम आगे देखते हैं 3 नंबर में क्या कह रहा है, समझते हैं 3 नंबर सवाल में क्या कह रहा है। कह रहा है कि ज्ञात कीजिए।
आपको 2 नंबर तक समझाया था। 3 नंबर में क्या कर रहे हैं, ज्ञात कीजिए और दे दिया है का 7/3 भागा 2। पहले आपका भाग इस साइड में था, अब उस साइड चला गया, तो देखिएगा कैसे बनेगा। 1 नंबर में आपको यहाँ पे देखिएगा 7/3 भागे 2 ऐसे दे दिया है ना। तो अब देखिएगा इसमें क्या करेंगे, गुना में चेंज करेंगे। 7/3 जैसे इस साइड में है वैसे वैसे रहेगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, गुना 2। अब देखिएगा जब इस प्रकार से आएगा तो क्या करेंगे, नीचे नीचे गुना होगा। पहले ऊपर ऊपर गुना होता था ना, तो अब नीचे नीचे होगा। क्यों, क्योंकि इस साइड में भाग नहीं है, इस साइड में आ गया, चेंज हो गया है। क्या, इस साइड में अगर जे इधर आता देखिएगा, अगर दिखाने मतलब कि यही रहता क्वेश्चन 2 भागे 7/3 इस प्रकार से रहता तो ये दोनों समझाते हैं। देखिए इसमें क्या करेंगे, नीचे नीचे गुना करेंगे। क्या करेंगे, नीचे नीचे। 2 में 3 से किए तो क्या हो गया, 6। क्या हो गया, 6 और 7 के 7। ये क्या हो गया आपका आंसर, क्या हो गया आंसर। लेकिन अगर जो इस प्रकार से रहता तो क्या करते हैं, यहाँ पे 2 के 2 लिख देते हैं, भाग है तो क्या कर देते हैं, गुना। क्या कर देते हैं, गुना। उसके बाद 7/3 है तो इसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ऊपर का ले लेते 3 और नीचे का रहता है 7। अब देखिएगा ऊपर ऊपर में ही गुना होता है। काम ऊपर ऊपर में 2 तिहाई 6 और 7 के 7 इस प्रकार से बनता है। आया समझ में। अगर इधर से तो ऊपर ऊपर होता है, लेकिन अगर इधर से तो नीचे होगा। ठीक है, गुना। आ रहा है समझ में, कोई और। चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं। जब ये देखिए अब आगे समझते हैं क्या दिया है। ये 1 नंबर जिस प्रकार से बनेगा उसी प्रकार से 2 नंबर बनेगा, 3 नंबर भी उसी प्रकार से बनेगा। लेकिन 4 नंबर जो दिखाई दे रहा है वो थोड़ा सा क्या अलग बनेगा। क्या अलग बनेगा, तो अब देखिएगा 4 नंबर में किस प्रकार से बनेगा। देखिएगा 4 नंबर में क्या कह रहा है, 4 नंबर में कह रहा है 1/4/3 भागे 3 इस प्रकार से दे दिया है। तो अब जिस प्रकार से उसी प्रकार से लिख देंगे। ये पूर्णांक का पहले क्या करते हैं, छोटा में सॉल्व करते हैं ना। क्या करते हैं, 7 तिहाई 12, 12 में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 13। क्या हो जाएगा 13, 13/3, 13/3। अब देखिएगा अब यहाँ भाग है तो क्या कर देंगे, गुना में चेंज। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3। अब देखिएगा चाहे इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ भाग कर देंगे और यहाँ पे करेंगे 13/3 गुने 3। अब देखिएगा ये ऊपर आता तब करता, जब ऊपर नहीं करने वाला है तो नीचे नीचे क्या हो जाएगा, गुना। क्या हो जाएगा, गुना। 3 में 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 9। क्या हो जाएगा 9 और 13 है तो 13। ये क्या हो गया आंसर, ये क्या हो गया आंसर। यहाँ तक समझाया, यहाँ तक समझाया। 13 का क्या कर दिया, नीचे 3 कर दिए, गुना 3 कर दिए। क्या कर दिए, गुना 3 कर दिए। 13 में और देखिए 13 3 नहीं भाग लगेगा, इसीलिए क्या कर दिए, नीचे नीचे गुना करके लिख दिया, 13 के 13 लिख दिया। ऐसा हमने यहाँ तक कोई डाउट। अब एक साथ यहाँ 13 कैसे है, तो 13 में यहाँ कुछ नहीं तो ऊर समझिए 1 है, 13 में 1 से गुना किया तो 13 आ गया। ऐसा समझे। उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपका 4 बना उसी प्रकार से आपका 5 भी बनेगा और 6 भी बनेगा। एक और आपको समझा देते हैं 5 या 6। 5 यहाँ से समझिएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 5 नंबर एक और समझा देते हैं। 5 नंबर में कह रहा है 3 पूर्णांक में दिया ना 1/3 पूर्णांक बटे 2 उसके बाद भागे 4। ये सब दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा इसमें क्या बताए थे, इसमें बताए थे आपको कि पहले इसको सॉल्व करेंगे। 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 6/6 और 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। 2 तिहाई 6 और 1 क्या हो जाएगा 7, 7/2 और यहाँ भाग का दे दिया है, भाग 4 दिया है, भाग यहाँ का कर दिए 4। यहाँ तक समझाया, यहाँ तक। अब देखिएगा यहाँ क्या कर देंगे, गुना में कर देंगे। 7/2 भाग है तो क्या कर देंगे, गुना। 4 है तो 4 कर दिए, कर दिए ना। नीचे से ऊपर कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं ना कटेगा। तो अब देखिएगा यहाँ का वो क्या हो जाएगा 7 और 4 में 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 8। 7 बटा क्या हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 7/8 आंसर। बाकी आपको एच डब्ल्यू में देखिएगा क्या करेगा। एच डब्ल्यू में आपका 1 समझा दिए, 4 समझा दिए और 5 समझा दीजिए। यानी कि ये समझा दिए हैं और ये 4 समझा दिए हैं और क्या 5 समझा दिए हैं। ये 3 को क्वेश्चन आपको समझा दिए हैं। बाकी आपका 1 2 और 3 आपका क्या रहेगा, एच डब्ल्यू रहेगा। क्या रहेगा एच डब्ल्यू। आप लोग भी बना के कमेंट कीजिएगा और बाकी आप लोग बनाकर कल लेकर आइएगा। ठीक है, आप लोग ये क्वेश्चन को देख लीजिए, ध्यान से इसको बना के लाइएगा और आप लोग कमेंट में कीजिएगा। ठीक है, बाकी हम आगे देखते हैं। एक लास्ट रह गया है।
देखिएगा आगे हम लोग जानेंगे 4 नंबर क्वेश्चन में। इससे पहले 1 2 3 3 तक जान लिए, अब 4 नंबर में जानेंगे, यानी 4 नंबर क्या कर रहा है ज्ञात कीजिए। सेम 3 नंबर भी बोला था ज्ञात कीजिए, अब 4 नंबर भी क्या बोल रहा है ज्ञात कीजिए। ठीक है, आगे देखिएगा क्या कर रहा है, 4 नंबर ज्ञात कीजिए ना। तो देखिएगा सवाल को सॉल्व करते आइएगा। देखिएगा 1 नंबर में दिया है 2/5 भागे 1/2, यहाँ लिख दिए 2/5 भागे 1/2 दिया है ना जी। इसे कई नंबर 1 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखिएगा भाग में तो क्या करेंगे, गुना में चेंज कर देंगे। 2/5 भाग है तो क्या कर देंगे, गुना में चेंज। नीचे वाला कहां चल जाएगा, ऊपर। कहां चल जाएगा, ऊपर। तो कहा जाएगा ऊपर हो जाएगा 2 और नीचे का हो जाएगा 1। अब देखिए ये कट सकता है, नहीं कटेगा, इधर भी नहीं कटेगा। 5 में 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5। 2 में 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4। यहां तक देखिए क्या हो गया आपका आंसर। कितना इजी है, बस जैसा था वैसा यहाँ एक सेम के सेम उतार दिए। भाग है तो गुना में कर दिए। गुना में आपको पता है कि जब भी बाटा में हो और गुना में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग जो है वो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। है समझ में। उसके बाद देखिएगा हम लोग सॉल्व करेंगे। 1 नंबर जिस प्रकार से उसी प्रकार से 2 नंबर है, उसी प्रकार से 3 नंबर है, लेकिन 4 नंबर आपको क्या किया है, थोड़ा सा भिन्न में डाल दिया है। क्या कर दिया है, भिन्न में डाल दिया है। तो एक बार हम लोग कहाँ जानेंगे, 4 नंबर में जानेंगे। ठीक है, एक बार हम लोग 4 नंबर में जानेंगे। 4 नंबर आपका क्या हो रहा है, 4 नंबर में देखिएगा 1/2/3, उसके बाद भागे 3/5। क्या 3/5। अब देखिएगा पूर्णांक को सबसे पहले क्या करेंगे, खत्म करेंगे। क्या करेंगे, पूर्णांक को खत्म करेंगे। 3 दूना के 6 और एक हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा 7, हो गया ना। तो 7/3 भागे 3/5। क्या किए, पहले देखिएगा इन दोनों में गुना किए। क्या किए, गुना। 3 गुना के 6 और एक हो गया 7, क्या हो गया 7। 7 के साथ ऊपर लिख दिया, नीचे 3 है तो 3 को 3 फिर लिख देंगे। ऐसा में यहाँ तक। अब देखिएगा क्या करेंगे, यहाँ पे जिस प्रकार से आप क्या करेंगे, इसको गुना में 7/3 के 7/3 भाग है तो क्या कर दिए, गुना में चेंज। और जब गुना में चेंज करेंगे तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। तो ऊपर क्या हो जाएगा 5 और नीचे क्या हो जाएगा 3। अब देखिएगा कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, तो क्या कर देंगे 7×5 35, 7×5 35 और नीचे 3 में 3 से गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा 9। अब देखिएगा जिस प्रकार से हमने 4 नंबर बनाया, जिस प्रकार से हमने आपको 4 नंबर बनाया उसी प्रकार से क्या बनेगा 5 नंबर बनेगा, उसी प्रकार से आपका 6 नंबर बनेगा। लेकिन 7 नंबर थोड़ा सा अलग दिया, 7 और 8 अलग बनेगा। तो यहाँ तक समझ में आया। बाकी हम आपको समझाते हैं कितना, 7 नंबर समझा देते हैं। देखिए किस प्रकार से बनेगा। 7 नंबर आपको ऊपर समझा देते हैं। क्या 7 नंबर आपको ऊपर समझा देते हैं। ये देखिएगा 7 नंबर में क्या कह रहा है, 1/3/5 जो दिया है, यहाँ पे भाग है, उसका दे दिया है 2/1/3। अब इसको समझेंगे। आपको पहले यहाँ समझाएंगे, हम पूर्णांक को पहले क्या करेंगे, भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, जो भिन्न में आपको दिया है, यानी जो पूर्णांक वाला भिन्न है उसको क्या करेंगे, भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। यानी 5 दिया 15 और एक क्या हो जाएगा 16, 16/5 भाग है तो भाग। अब देखिएगा फिर 3 में 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 3 और 3 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5 और नीचे 3 है तो 3। आगे समझते हैं, यहाँ तक समझाया। क्या किए, 5 में 3 से गुना किए। क्या किए, 5 में 3 से गुना किए तो 5 दिए 15 और 1 को जोड़ दिए तो क्या हो गया 16 और नीचे 5 है तो 5 लिख दिए। सेम उसी प्रकार से 3 में 1 से गुना किए 4 और 4 में 2 जोड़, सॉरी 3 में 1 से गुना किए 3 में 2 जोड़ दिए तो क्या हो गया 5। ऐसा में अब देखिएगा भाग है तो गुना में चेंज करेंगे। क्या करेंगे, गुना में चेंज। 16 है तो 16 लिख दिए, भागे 5 है यानी बाटे में 5 है तो 5। उसके बाद देखिएगा भाग है तो क्या कर देंगे, गुना में चेंज। क्या कर देंगे, गुना में चेंज। अब देखिएगा यहाँ 5/3 दिया है तो जब गुना है तो क्या हो जाएगा चेंज, यानी नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। तो ऊपर का चल जाएगा 3 और बाटा में कहा जाएगा 5। अब देखिएगा इस प्रकार से दिया तो क्या कटने वाला है, नहीं कटने वाला है। तो क्या करेंगे, 16 के पहाड़ा 3 आले, यानी 16 में 3 से गुना करेंगे तो 16 क्या है 48, क्या 48। अब 5 में 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा 25। यहाँ तक दिखाई दिया। तो यहाँ तक दिखाई दिया तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा।
आपको 1 नंबर समझा दिए, उसके बाद आपको 4 नंबर समझा दिए और उसके बाद 7 नंबर समझा दिए। जिस प्रकार से 7 बना है उसी प्रकार से 8 बना है ना। अब हम आपको घर से HW देते हैं 5 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 8 नंबर, यानी कि 1 2 3 4 को आपको HW देते हैं। आप लोग HW में बना कर लाइएगा और आप लोग कमेंट कीजिएगा इस सवाल को कि इसका आंसर क्या होगा, और देखते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।